वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं डॉक्टर क्रिकेट। मीडिया में बड़ा सुनने को आ रहा है आजकल के पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सर्जरी होने जा रही है, होने वाली है, रिपोर्ट सबमिट हो रही हैं लेकिन जो मेरा जो उसमें जो नाकिस राय है, जो कि चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो एजेंट्स हैं, जो क्रिकेटर्स के जो एजेंट्स हैं, उनकी जो है उनके ऊपर एक क्रैकडाउन करना चाहिए कि पर एजेंट कितने प्लेयर्स जो हैं वो असाइन कर सकता है। क्योंकि अभी जो सुनने में आ रहा है कि एक ही एजेंट है, एक साहब है, एक एजेंट है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो एक एजेंट के तकरीबन जितने प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में खेलते हैं तो मेजॉरिटी 9 से 10 प्लेयर तो उन्हीं एजेंट के साथ जो है वो मुंसलिक है, उनका कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ। ठीक है, तो तभी ज़ाहिर सी बात है, हो सकता है ऐसा मेरा मानना है। सुनने में आ रहा है कि शायद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो पूरे टूर पे चले जाते हैं, पूरे सीरीज़ गुजर जाती है, लेकिन वो प्लेयर्स टीम में जगह नहीं बना पाते। लेकिन वो प्लेयर्स जो कि उन एजेंट्स से जो है मुंसलिक हैं या उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो बार बार कम बैक करते रहते हैं। लेकिन जो कुछ प्लेयर्स आप देखें उनको बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा। वो जाते हैं, सिर्फ चाय बना के आ जाते हैं, घूम के आ जाते हैं, टूर करके आ जाते हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा। उसकी एक वजह ये भी सामने आ रही है, सुनने में जो आ रही है वो ये आ रही है कि वो उस एजेंट से मुंसलिक नहीं है। तो आई थिंक ये एजेंट्स के ऊपर जो क्रैकडाउन है पीसीबी का कि भाई पर एजेंट कितने प्लेयर हो सकते हैं। अभी सुनने में आ रहा है एक एजेंट के 9-10 प्लेयर के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, वही सारे टीम में खेल रहे होते हैं। तो पर एजेंट 2 प्लेयर 3 प्लेयर इससे ज़्यादा जो है वो आप अलाउ ना करें। तो इससे क्या है, टीम में बैलेंस रहेगा, मेरिट रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ी सर्जरी तो पीसीबी को यहाँ करनी चाहिए एजेंट्स के हवाले से। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि सुनने में आ रहा है कि पीसीबी ने कहा है कि भाई कि सिर्फ 2 लीग्स अलाउ करेंगे हम प्लेयर्स को, आपके नेशनल प्लेयर्स को 2 लीग्स अलाउ करेंगे, वो खेलें इंटरनेशनल लीग्स 2020 की। अब मेरा सवाल ये है कि ये 2 लीग्स में क्या पीएसएल शामिल है या शामिल नहीं है। मेरा अगर ओपिनियन है तो मैं तो कहूँगा कि पीएसएल को भी इन 2 लीग्स में ही शामिल करें, यानी कि एक लीग पीएसएल, एक कोई इंटरनेशनल लीग। क्योंकि आप प्लेयर्स को भाई 40-40 लाख 50 लाख रुपए ऑलरेडी दे रहे हो, फिर आपका जो एफटीएफ है वो इतना सख्त होता है कि उसमें टेस्ट मैचेस भी हैं, उसमें आपका जो है वो वाइड बॉल क्रिकेट भी है, 2020 है, और फिर वनडे क्रिकेट है। ठीक है, तो प्लेयर्स की फिटनेस पर एक्सट्रीम जिस तरह का वेदर चल रहा है, तो आई थिंक 2 लीग्स वाला जो मामला है उसमें इनको चाहिए कि पीएसएल उस दूसरी लीग में शामिल करे, ताकि इन लड़के एक इंटरनेशनल लीग खेलें और एक पीएसएल खेलें। इंडिया तो अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को एक भी लीग नहीं खेलने देता। वहाँ चलो ऑक्शन सिस्टम है, यहाँ सिस्टम ऑक्शन वाला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने 2 अलाउ किया तो 2 में से एक लीग जो है वो पीएसएल होनी चाहिए, एक को इंटरनेशनल लीग, ताकि प्लेयर्स फिट रहें। बाकी डोमेस्टिक वाली जो बात की है, तो डोमेस्टिक का डेफिनेटली जो प्लेयर डोमेस्टिक खेलेगा वही टीम में वापस आएगा। ये एक अच्छा इकदाम है पीसीबी की तरफ से। लेकिन ये 3 से 4 पॉइंट है, ये देखने पड़ेंगे कि और फिटनेस के हवाले से जो है वो योयो टेस्ट वगैरह जो है वो लेकर आएँ, और तो वो भी सुनने में आ रहा है कि वो आ रहा है। तो ये 2-3 इकदाम पीसीबी खुद भी अच्छा कर रहा है, और 2-3 आई एम श्योर कि जो है वो सर्जरी जहाँ होगी तो सर्जरी में जो है वो एजेंट्स के ऊपर और लीग्स के ऊपर डेफिनेटली जो है उस पर एक सख्त कानून साजी होनी चाहिए, ताकि प्लेयर्स फिट भी रहें, टीम में मेरिट भी रहे, बैलेंस भी रहे, और किसी एक एजेंट की या किसी एक फ़र्द की मोनोपोली न रहे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।